नमस्कार दोस्तों, होलिस्टिक हेल्थ विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं आदत की और उससे जुड़े न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मुझे बताना हो तो आदत की ज़रूरत हमारे ह्यूमन बायोलॉजी में, हमारे या इवन बाकी जानवरों में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो भी डिसीजन लेते हैं हम, या जो भी कोई काम करते हैं, उसमें हमारे ब्रेन का, हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, जितनी ऊर्जा की खपत होती है, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से ऊर्जा की खपत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन करता है। यानी कि अगर हमें कोई काम करना है तो उस काम को पूरा करने के लिए हमारे ब्रेन को एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। और अगर हम किसी काम को बार बार करने वाले होते हैं, यानी जो हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो काम ज़रूरी होते हैं, अगर हमें उन्हें रिपीटेडली करना होता है तो हमारा ब्रेन को ऑटोमेट करता है। यानी कि उसको उस काम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें हमारे उस आदत को, उस काम को सीखता है, और उस लर्निंग प्रोसेस को हम आदत कहते हैं। और उसका एक और एकमात्र उद्देश्य ही होता है कि आगे अगर हम उस काम को करना चाहते हैं तो कम से कम एनर्जी की खपत हो, या कम से कम एनर्जी उस पर स्पेंड हो। आदतें तीन तरह की मेनली साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो होती हैं, या इवन साइकोलॉजी की भाषा में। एक होती है आइडेंटिटी बेस, यानी कि पहचान के बेसिस पे, कि जैसे भी अगर अपने आप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे अगर अच्छी आदतों में देखा जाए, किसी को अपने दिमाग में एक अपना पहचान है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या रात में जल्दी सो जाता हूँ, या फिर किसी को एक बुरी आदत की अपनी एक आइडेंटिटी, उनको ये वो खुद से बार बार यानी कि कहते हैं कि यार मुझे नाखून चबाने की आदत है, या फिर कोई भी ऐसी आदत जो आपको पसंद ना, पर आपने उसको अपनी एक पहचान दे दी है कि यार मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो भी एक तरह से आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट है। दूसरी होती है गोल बेस्ड हैबिट, यानी कि आप अपना एक उद्देश्य बनाते हैं, एक लक्ष्य होता है, और उसको पाने के लिए आपके पास एक विजन होता है, और उसको पाने की कोशिश में आप जो भी एक्शन बार बार परफॉर्म करते हैं, वो आपके लिए एक गोल बेस्ड हैबिट हो जाती है। तीसरी आदत होती है लिंचपिन हैबिट, यानी कि जिसको आम भाषा में हम हॉबीज़ बोलते हैं, कि ऐसी आदतें जो आपको पसंद हो। किसी को सिंगिंग पसंद होता है, किसी को डांसिंग पसंद है, या किसी को बुक पढ़ना पसंद होता है, तो ये होती है लिंचपिन हैबिट। तो हम में से लगभग शायद ही कोई ऐसा हो जो कोई एक ऐसी आदत है जिससे वो स्ट्रगल कर रहा होता है कि यार ये आदत मेरे अंदर अच्छी नहीं है और इसे मैं बदलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, पर बदल नहीं पा रहा। और वहीं दूसरे साइड में कोई एक ऐसी आदत जो अपने लाइफ में आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप उसे अपनाना चाहते हैं। कोई अच्छी आदत, जैसे आपको बराबर जिम जाना है, या आपको वेट लॉस करने का गोल है, तो आपको रेगुलर जिम जाने की आदत है, वो चाह रहे पर आप उसको बरकरार नहीं रख पा रहे, आपका मोमेंटम लूज़ हो जाता है। तो अच्छी आदत को कंटिन्यू करना या बुरी आदत को छोड़ पाना, इन दोनों में हम में से ज़्यादा तो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे का न्यूरो साइंस क्या है? तो आपको याद होगा कि मैंने अभी जस्ट बात की कि किसी भी आदत को लर्न करने में या उसको छोड़ने में आपकी ब्रेन को एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है। तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखते हैं कि अगर कोई नई आदत, अच्छी आदत पकड़नी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और कोई जो बुरी आदत होती है या जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, उसको छोड़ पाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड हो सकता है। यानी कि उस आदत को
या उस से संबंधित जो भी आपका बिहेवियर है, उसको परफॉर्म करने में बहुत कम एनर्जी कंज्यूम होती है। इसीलिए उस लत को, उस आदत को या उस व्यवहार को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बहुत कम एनर्जी स्पेंड होने की वजह से वो चीज़ ऑटोमेटेड हो जाती है, जो कि एक अच्छी प्रोसेस है। पर अगर वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है तो वो चीज़ आपको परेशान करती है। हम न्यूरो साइंस में एक टर्म होता है लिम्बिक फ्रिक्शन, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया है लिम्बिक सिस्टम, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर अमिगडेला है, जिसके बारे में मैंने कई बार अपने पिछले एपिसोड्स में बात की है। अमिगडेला लिम्बिक सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे किसी भी इन्वायरमेंट में ट्रिगर के रिस्पॉन्स में एक इमोशन क्रिएट करता है। तो आदत के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कोई भी आदत आपका ब्रेन इमीडिएटली एक मुश्किल महसूस करता है, यानी कि वो उसके लिए डिफ़िकल्ट क्रिएट लगती हो। तो उसमें डिफ़िकल्टी को अगर समझना हो साइंटिफिकली तो होता क्या है, ब्रेन के लिए डिफ़िकल्टी मतलब ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जितना ज़्यादा ब्रेन को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी उस टास्क को अचीव करने के लिए या उस हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए, उतना ज़्यादा आपको लिम्बिक फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन अगर किसी आप में से अगर लोगों ने फिजिक्स पढ़ा हो तो यानी कि वो घर्षण होता है, यानी कि कोई भी चीज़ के लिए एक अवरोध आना, वो होता है लिम्बिक फ्रिक्शन। लिम्बिक फ्रिक्शन को आप कम कैसे कर सकते हैं? एक हैक अगर आपको मुझे शॉर्टली बताना हो तो वो होगा मॉर्निंग रिचुअल, या फिर उसको कहते हैं टास्क ब्रैकेटिंग, कि सुबह के समय में आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल काफ़ी हाई होता है। और डोपामिन वही एक केमिकल जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि वो आपकी मोटिवेशन को हाई रखने में काफ़ी मदद करता है। तो सुबह के समय में आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामिन लेवल हाई होता है। तो वो आदतें जो आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं, तो उनको आप अपने डेली लाइफ के अर्ली फेज़ में रखें। यानी कि अगर आप कोई एक नई आदत अपनाना चाहते हैं तो वो अपने दिन के शुरुआती फेज़ में रखें, तो उसको कर पाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपका बॉडी उस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करेगा। और आपके माइंड में, आपके ब्रेन के अंदर जो डोपामिन लेवल है उस टास्क को परफॉर्म करने में आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वहीं जितना ज़्यादा आप दोपहर या शाम की तरफ जाते हैं तो आपका डोपामिन लेवल ड्रॉप होने लगता है। तो उस फेज़ में अगर आप इन नई आदतों को परफॉर्म करना चाहेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस आदत पे अमल ना कर पाएँ। तो समरी में मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इस हैक को अपनाएं। अगर कोई नई आदत अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसे अर्ली मॉर्निंग में शुरुआत करें और डेली करें। और एक कॉन्सेप्ट है विजुअलाइजेशन का, कि आप उसको अपने अपनी फीलिंग को विजुअलाइज करें कि जब उस टास्क को आप परफॉर्म करने वाले हैं उससे पहले आप क्या फील कर रहे थे, और उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद, यानी उस आदत को, हैबिट को कंप्लीट करने के बाद आपका बॉडी, आपका ब्रेन क्या फील करने वाला है। तो वो एक तरह से आपके लिए रिवॉर्ड होगा। तो जब आपका बॉडी और आपका ब्रेन ये एंटिसिपेट करने लगेगा कि इस आदत को पूरा करने के बाद मुझे एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस आदत को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये रही एक नई आदत को अडाप्ट करने के पीछे का न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी। अगले एपिसोड में मैं ब्रीफली बात करूँगा कैसे कोई आदत जो आपको पसंद ना हो उसे कैसे छोड़ें या रिप्लेस करें। तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, कैसे नई आदतों को अपनाने के साथ साथ वो आदतें जो आपको परेशान करती हैं उन्हें कैसे छोड़ें। थैंक यू।